हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल का बिग बॉस का इविक्शन आप लोगों ने देखा? वैसे देखकर तो मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ कि इविक्शन होगा तो मुझे लगा ही था कि विक्की जैन ही इविक्ट होगा, क्योंकि उस वो एक कॉमनर था और कोई फ़ैन फॉलोइंग पहले से थी नहीं। पर हाँ, मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस शो के बाद विक्की जैन की फ़ैन फॉलोइंग भी होगी। वो सिर्फ अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से नहीं जाना जाएगा, एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट और अ गुड बिग बॉस प्लेयर के रूप में भी जाना जाएगा। एक मलाल ये रह गया, मैं पर्सनली ऐसा सोचती थी कि विक्की जैन एटलीस्ट टॉप 5 में तो होना ही चाहिए था। ये इविक्शन के दौरान मैं ऐसा सोच रही थी, पर अगर रियल मैं सोचूं तो मैं टॉप 5 से पहले भी टॉप 3 में विक्की जैन को देखती थी। टॉप 3 में मेरे टॉप 3 कंटेस्टेंट थे मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार और थर्ड विक्की जैन, और फोर्थ अंकिता लोखंडे और फिफ्थ मनारा चोपड़ा। हालांकि अरुण एज अ पर्सन मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा इंसान लगता है मुझे देखकर, जितना भी मैंने उसे शो में देखा है। ना ही कोई जबरन लड़की पर्सनली अच्छा लगता है, मतलब जिस तरीके से वो उनकी पर्सनैलिटी शो में दिखी, जितनी भी दिखी, मुझे अरुण अच्छा लगता था। पर मैं टॉप 5 कंटेस्टेंट में अरुण को नहीं देखती थी। सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि विक्की जैन इविक्ट हो गया, उसके प्रति सिंपैथी है इसलिए। ये नहीं कह रही कि उसको टॉप 3 या टॉप 5 में होना चाहिए था, पर मुझे पर्सनली लगता है कि विक्की जैन का गेम के प्रति बहुत योगदान रहा है। वो गेम के प्रति समर्पित था, इन्वॉल्व था, उसका इन्वॉल्वमेंट गेम में बहुत ज़्यादा था। ये तो आप उसकी वाइफ के मुंह से भी कई बार सुन चुके होंगे। तो यही एक रीज़न है, ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि मुझे लगता है विक्की जैन को टॉप 5 में होना चाहिए था। जैसा कि विक्की जैन की मदर ने भी कहा कि वो बिग बॉस शो बहुत फॉलो करता था और वो चाहता था कि बिग बॉस में आए। तो विक्की जैन ने अपने भले ही नंबर गेम के लिए, पर कॉन्टेस्टेंट से, हर एक कॉन्टेस्टेंट से वो इंटरेक्ट करते थे। ये नहीं कह सकते कि विक्की जैन का इंटरेक्शन कम रहा, जैसे कि तहलका या अरुण का बोल सकते हैं, या इवन जिग्ना का, रिंकू का। अगर आप कंपेयर करें तो जो उसकी मदर बोलती है कि इसका सपना था बिग बॉस में आना, तो वो उसमें दिखा। फिर विक्की जैन ने इस पर्सनैलिटी दिखाने वाले शो में अपनी दिखाया कि उनके पास लॉजिकली बात करते थे, स्ट्रेटजीज मेड करते थे। भले कुछ स्ट्रेटजीज काम की और कुछ नहीं, पर उनका गेम के प्रति फोकस और इंटरेस्ट दिखता था। वो जानते थे कि एक उनको मौका मिला है अपना सपना जीने का, और उन्होंने वो फुली जिया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विक्की जैन टॉप 5 में होना तो डिज़र्व करते ही थे। ना सिर्फ लॉजिक और स्ट्रेटजी, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के लिए भी, जो उन्होंने दिखाया अंकिता के साथ और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ भी, उसके लिए भी उनका टॉप 5 में होना वो डिज़र्व करते थे। मुझे लगा कि वो एक सुलझा हुआ इंसान है, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे करता था, और फाइट के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता था, आपस में मिलकर वो बात कर लेते थे लोगों से। तो मुझे लगता है कि वो टॉप 5 में होना डिज़र्व करते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि विक्की जैन में एक विनर क्वालिटी थी, विनर पर्सनैलिटी है उनकी, पर उनकी पर्सनैलिटी पे सबसे बड़ा दाग तो उनकी वाइफ ने ही लगा दिया। ये बोल बोल कर, ये अपनी इनसिक्योरिटी दिखा दिखा कर ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक वुमेनाइज़र है, नॉन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है, और अंकिता को टाइम भी नहीं देता है, जिसकी वजह से उनकी इमेज पूरे मीडिया में ख़राब हुई। लोगों के बीच में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट्स में देखें तो उनके लिए इतनी मीम्स बनी, लोग आपस में लड़ रहे थे। इवन विक्की जैन की फैमिली को भी ट्रोल किया गया। तो मतलब मुझे ये लगता है कि इतनी ट्रोलिंग, और मतलब जो उनका पर्सनैलिटी एक सेट नहीं था, वो भी उनके साथ जोड़ दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वो सिर्फ एक कॉमनर थे, ठीक है, वो बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नाम होंगे, पर एज अ कॉन्टेस्टेंट तो वो कॉमनर ही आए थे।
विद टैग ऑफ अंकिता लोखंडेज हस्बैंड। अंकिता ने जो कसर छोड़ी विक्की जैन की इमेज खराब करने में, वो कसर इंस्टाग्राम में कमेंट और यूट्यूब वालों ने और एडिटर ने, शो के एडिटर ने भी विक्की को बहुत, पर्सनैलिटी को काफ़ी डैमेज किया, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि मतलब अगर आप देखें, अब वो जो शुरुआती दौर में विक्की की पर्सनैलिटी एडिटिंग के थ्रू दिखाई गई और अब जो इंस्टाग्राम पे लोग समझने के बाद बोल रहे हैं, काफ़ी लोग विक्की के फेवर में भी आए हैं, तो उनमें एक विनर क्वालिटी सच में थी। भले वो विनर ना भी होते, बट एटलीस्ट टॉप 5 में होना वो डिज़र्व करते थे। लास्ट में नो ग्रजेस विद अरुण भाई, वो वन ऑफ माई, मतलब कुछ होता है ना कि ये कंटेस्टेंट मुझे पसंद है, तो अरुण भाई वॉज वन ऑफ माई लाइकिंग कंटेस्टेंट। बट मुझे अभी भी लगता है कि टॉप 5 में विक्की जैन का होना ज़रूरी था, होना चाहिए था, तो ये वीक और थोड़ा एंटरटेनिंग और अच्छा लगता। आपकी इसके बारे में क्या है राय है, मुझे कमेंट पे बताइएगा। टिल देन बाय बाय।